हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ई रिक्शा की शुरुआत की है? ये की है गुरु जम्भेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। गुरु जम्भेश्वर जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना होती है 1995 में। 1995 में इसकी स्थापना होती है और उस टाइम मुख्यमंत्री थे भजन लाल। इसके बाद 2006 में इसका नाम बदलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। तो इसकी जो स्थापना होती है 1995 में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के नाम से की जाती है। अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की, इसकी स्थापना होती है 2014 में। 2014 में इसकी स्थापना की गई और ये कहाँ पर है? ये है हरियाणा के भिवानी जिले में। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय ये पहला विश्वविद्यालय है, हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2016 में करनाल में की गई थी। तो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ है? ये हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1970 में हरियाणा के हिसार जिले में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल डेयरी अनुसंधान केंद्र में किन देसी गायों की किस्मों पर क्लोनिंग का कार्य शुरू किया गया है? रेड सिंधी, साहिवाल, गिर या फिर सभी? तो इनमें किया गया है सभी। रेड सिंधी, साहिवाल और गिर, इन सभी पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र में इनकी किस्मों पर क्लोनिंग का कार्य शुरू किया गया है। करनाल डेयरी अनुसंधान है, इसकी जो मूल रूप से स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में बेंगलोर में। 1923 में मूल रूप से बेंगलोर में इसकी स्थापना होती है। इसका नाम होता है तब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री डेयरी। उसके बाद 1936 में इसका नाम बदल दिया जाता है और उसका नाम कर दिया जाता है इंपीरियल डेयरी। उसके बाद 1955 में इसको करनाल में स्थानांतरित किया जाता है और नाम होता है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। तो वैसे इसकी मूल रूप से स्थापना होती है 1923 में, लेकिन करनाल में जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विभाग को नई दिल्ली में अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सूचना लोक संपर्क भाषा संस्कृति विभाग। इसको किया गया है नई दिल्ली में अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित। सूचना लोक संपर्क विभाग है, इसकी जो पत्रिका है वो है हरियाणा संवाद। अगर हम इसके साथ बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी, तो उसकी जो पत्रिका है ये है हरिगंधा। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका है यमुना तट और हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो पत्रिका है मासिक पत्रिका वो है हरिप्रभा। क्योंकि पत्रिकाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें शिक्षा विभाग की, तो हरियाणा का जो शिक्षा विभाग है इसकी स्थापना HBSC की स्थापना 31 जनवरी 1969 को होती है और इसके बाद जो इसका स्थानांतरित है वो भिवानी में 1981 में कर दिया जाता है। HBSC का जो स्थानांतरण होता है भिवानी में वो होता है 1981 में। पहले जो शिक्षा मंत्री थे हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री वो थे बंसी लाल और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं कंवरपाल गुर्जर। पर्यावरण मंत्री वर्तमान में है, पर्यावरण मंत्री कौन है? वो भी कंवरपाल गुर्जर हैं जो कि महेंद्रगढ़ से क्या हैं? सांसद हैं। परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जो कि हरियाणा के बल्लभगढ़ फरीदाबाद से सांसद हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पर्यावरण और शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, जिनका जो सांसद हैं वो कहाँ से हैं? ये हैं महेंद्रगढ़ से। और परिवहन मंत्री कौन है? ये है मूलचंद शर्मा और जो कि कहाँ से हैं, कौन सी सीट से हैं? ये हैं हरियाणा के फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट से। और जो अवार्ड मिला है ये मिला है सूचना लोक संपर्क भाषा संस्कृति विभाग को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत उप मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? ये की है पद्मा योजना। पद्मा योजना को शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण छोटे उद्योगों को विकसित और बढ़ावा देना। जो गांव में छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं, इनको विकसित करना और इनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रोफेसर सोमदेव सचदेवा को। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया कॉफी टेबल बुक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो इसका जो उद्देश्य है वो है हरियाणा में उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर प्रभुलीन। डॉक्टर प्रभुलीन इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत किसने की है? ये की है जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने बीजेपी की स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जेपी नड्डा जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसका उद्देश्य है कि घर घर जाकर भाजपा यानी कि बीजेपी की उपलब्धियों का लोगों को ज्ञान करवाना। इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा के मानेसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन पोर्ट एवं शिपिंग राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में किस राज्य ने रेलवे नेटवर्क के क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है? ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने 100% रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। हरियाणा देश का पहला राज्य था जिसने 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी। उस टाइम जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे वो थे बंसीलाल। हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना होती है 3 मई 1967 को। इसके बाद 14 अगस्त 1998 को जो हरियाणा का बिजली बोर्ड है वो 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के किस गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर अरावली ग्रीन वाला प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है गुरुग्राम के टिकली गांव में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।